हम क्यों ही लिखें इस चीज़ को कि रिवायती हरीफ और टाकरा पाकिस्तान और इंडिया चाहे मेंस हो। कल तो विमेंस मैच था तो उसमें अब टाकरा और रिवायती हरीफ वाले मामला रहे इसलिए नहीं हैं क्योंकि वैसे ही 10-0 है इंडिया के पलड़े में। और जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हैं आई कांट अंडरस्टैंड देयर टू ट्वीट्स। एक तो हर्षा भोगले ने भी किया है और दूसरा विक्रांत गुप्ता ने भी किया है। आई वे हर्षा भोगले ट्वीट मच हैवियर देन विक्रांत, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान जस्ट डूइंग पाकिस्तान थिंग्स। आप ये देखें, आप कैचेस छोड़ेंगे। हालांकि आपने इंडिया को अच्छा पिन डाउन किया, इट वाज अ वेरी फ्लैट विकेट, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको 17वें 18वें ओवर तक बहुत अच्छा कंटेन करके रखा। एंड देन सडनली देयर वाज वन ओवर जहाँ पे ऋचा घोष ने जो है वो 23 रन लूट लिए। एंड देन उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई। पावर प्ले में हम 54 पे 0 थे, हमारी एक खिलाड़ी आउट होती है, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी लाइन लग जाती है। फैसल, आई हैव टू साइड्स द वे आई लुक एट इट। वो ये कि भाई आप जब किसी भी अच्छे प्लेयर के, समृति जैसे प्लेयर्स के कैचेस ड्रॉप करते हो तो आखिरी ओवर में जहां उसको मौका मिलेगा वो रन्स बनाएंगे एंड दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। आई रियली अंडरस्टैंड कि 18वें ओवर तक आपने उन्हें कैसे कंटेन करके रखा, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में उन्हें करना है ना, उन्हें अपना टारगेट सेट करना है ना। बिसाइड्स वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड बिफोर यू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, और वो ये कि भाई पाकिस्तान के साथ ये हमेशा से मसला रहा है कि व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग विकेट वी गेट इनटू दैट प्रेशर वेयर वी कीप ऑन लूजिंग द विकेट्स। एंड देन हमें ये बात पता होनी चाहिए दैट इंडिया इज ऑलवेज लाइक देयर कमेंटेटर्स, देयर एनालिस्ट आर ऑलवेज गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट मोमेंट। एंड जहाँ पर वो दबा सकते हैं पाकिस्तान को, इस तरह के कमेंट्स जो कि हर्षा से आए वो आएंगे, विच इज ऑब्वियसली विच हैपेंस टू बी ट्रू। खिलाड़ियों तक तो कमेंट्री नहीं जाती ना, खिलाड़ियों तक तो उनकी परफॉर्मेंस है। सो द थिंग दैट यू सेड कि आपने स्मृति मंदाना को बहुत पहले आउट कर दिया था, हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गई, उनके सारे बिग विक्स आउट हो गए थे। इट वाज ओनली ऋचा घोष, सिर्फ वो रह गई थी। और उसमें भी जो 18वां ओवर हुआ है उसमें शी वाज जस्ट एबल टू चर्न अप जस्ट 3 रन्स। तो और उसके बाद 19वें ओवर में जैसे ही पेसर उन्होंने लगाई तस्मिया, ऑल्दो तस्मिया इज अ यंग किड, और उसने शुरुआत में तो बहुत अच्छा किया था, बट अगेन वो आखिरी के ओवर्स में प्रेशर कंटेन नहीं कर सकी। जो उनका ओवर था उसमें उन्होंने 23 रन खाए एंड देन वहाँ से चले, अगर 170 चली भी गया। जब आप 54 रन बना लेती हैं और उसके बाद आपका पहला ही खिलाड़ी आपकी आउट होती हैं, तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी, देयर वाज ओनली वन प्लेयर मुनीबा, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरियन भी रही हैं। ओनली मुनीबा जिनको जो जहाँ बॉल ग्रिप होकर टर्न हो रहा था वो उसी लाइन पे खेल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट तकलीफ की बात यह है सादिया कि ये वो तमाम तर फीमेल क्रिकेटर्स हैं जो पिछले 5 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का पार्ट है। मे इट बी आलिया रियाज, मे इट बी नतालिया, मे इट बी सादिया इकबाल, मे इट बी फातिमा सना, तो चले शी इज अ यंग कैप्टन, अ वेरी फायरी वन। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आपको ऊपर से ही सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, आप रन आउट हो रहे हैं ऐसे क्रंच मोमेंट पे। देयर वाज अ टाइम जब आप बल्ले पे बल्ला जो है वो क्रीज में ले जाने में भी रिलक्टेंट हो रही थी, इतने ज़्यादा हार्ड हैंड, इतने ज़्यादा प्रेशर में पाकिस्तान टीम आ गई थी। सबसे ज़्यादा जो था वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वो ये था कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर दिख रहा था कि जैसे आप पहले से सोच कर आए हुए होते हैं कि यार क्या हम इंडिया से जीत पाएंगे या नहीं। सो आफ्टर गेनिंग इतना अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने के बाद, पावर प्ले में अच्छे रन्स बनाने के बाद भी जब पहली विकेट गिरी, दैट फियर स्टार्टेड गेटिंग ऑन देयर नर्व्स। और मेरे ख्याल में वहीं पर वो लूज डाउन था जो हमें नजर आया, वो मेल्ट डाउन था जो हमें नजर आया, जो फिर आपको एंड तक नजर आया और हमें विकेट गिर प्रेशर बिल्ड होता चला गया। एंड आई वांट टू से इट, ऑल्दो मुझे पता है कि एट व्हाट पॉइंट आप दोनों टीम्स को, यानी पाकिस्तान मेन और पाकिस्तान वुमेन टीम को कंपेयर करना नहीं चाहेंगे इस टीम के साथ। ऑब्वियसली उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि कुछ इसी तरह की गलतियां आपको अपनी मेन टीम करती हुई भी नजर आती है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये वही कोचेस हैं जो आपकी मेंस टीम को आइदर वो मेंटोर कर चुके हैं, आइदर वो उनको एज सेलेक्टर्स रह चुके हैं। एंड आई रियली वांट टू नो कि ये जो नई मेंटोरशिप है वहाब रियाज की या बाकी जो 1-2 और प्लेयर जो कि मेन टीम से ऐड हुए हैं, वो क्या फ़ायदा दे पाए हैं इस टीम ये भी को? नहीं है। वहाब रियाज, उमैद आसिफ, इनको भी वक्त हो गया है टीम के साथ। सादिया यूसुफ साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सादिया, यू बिन विद द टीम 10 साल, माशाल्लाह आपका भी करियर बड़ा ज़बरदस्त प्रोलॉन्ग रहा है। हम जब अपने होम पे खेलते हैं, जिम्बाब्वे से अभी हम खेल के गए, उनको हमने हरा दिया, ठीक है, और उसके बाद हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं और फिर हम पहला मैच इंडिया से हार जाते हैं।
मुझे वो वर्ल्ड कप भी याद है जो कि इंडिया में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने तो इंडिया में जाके नहीं खेला था, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते और हार गए। हम इसके अलावा भी इंग्लैंड को भी हमने बड़ा टफ टाइम दिया था। तो हम काफ़ी होपफुल, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान ने पिछले बड़े इवेंट में ऐसी परफॉर्मेंसेज ज़रूर दी हैं कि जिससे होप्स हमारी थी। लेकिन कल के मैच को कैसे सम अप करेंगी? 106 पे सिमट गई पूरी टीम। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। बात ये है कि हमारा जो है ना, कल का जो अगर आप पूछते हैं तो कल का तो मैच वन साइडेड था। ठीक है, हमारी टीम को जो है इनिंग्स बिल्ड नहीं करनी आती। एक मनीबा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। बाकी जो है वो देखें आप, किसी का भी इतना ज्यादा स्कोर देखें क्या है। आप उनको लेके गए भी मिडल, वो है हमारी ऑलराउंडर है, आलिया रियाज है, नतालिया है, और ये परफॉर्मेंस इस लिहाज से तो जीरो है। ठीक है, मुझे सादिया समझ नहीं आती कि इन्हें। जी जी जी। अच्छा सादिया, देखिए एक चीज़ है, अभी जैसे मैं और फैसल आपस से बात कर रहे थे आपको ज्वाइन करने से पहले, और हम यही कह रहे थे कि वहाब रियाज काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, एक सेट ऑफ मैनेजमेंट है जो इस टीम के साथ अच्छे टाइम से काम करी है। और जैसे आलिया का जिक्र किया आपने, सादिया का जिक्र किया, ये वो प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा हैं। फिर क्या वजह होती है कि आपको एकदम से पूरी टीम गिरती हुई नजर आ जाती है? चले हम छोड़ देते हैं, बैटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे इंडिया की, लेकिन हम पाकिस्तानी बैटिंग को अगर डिस्कस करते हैं, इतना अच्छा स्टार्ट, इतना अच्छा पावर प्ले, फिर एक विकेट गिरती है और सब गिरती चली जाती है, ऐसा क्या? हमें अच्छा स्टार्ट मिलता है ना, क्योंकि हम लोग भी बैठे हुए होते, डगआउट में बैठे हुए होते थे, तो हमें अच्छा स्टार्ट कहीं से मिल जाता है ना। तो हमारी पिछली वाली टीम में कहीं ना कहीं थी, नैन आब्दी थी, बिस्मा मारूफ थी, सना मीर थी, ये चीज ये बड़े प्लेयर थे हमारे टाइम पे ना। तो हमें फिर भी कहीं ना कहीं होता था कि भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये बहुत बड़ा क्लैप्स है हमारे मिडल ऑर्डर्स में। हमारा मिडल अच्छा। ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। कल आप देखें, बिल्कुल फ्लॉप है हमारा मिडल ऑर्डर गया। अच्छा स्टार्ट कर लेना, अच्छा स्टार्ट के बाद तो मसला ही नहीं होना चाहिए ना, मिडल ऑर्डर को मसला नहीं होना चाहिए। हमारा मसला ही सिर्फ मिडल ऑर्डर है। और सादिया, मैं अगर आप डिसमिसल्स भी देखें सारी लड़कियों के, तो सिवाय मुनीबा के जो कि रन आउट हो गई, खैर वो भी एक इतना सेट होने के बाद भी कोई बैट्समैन रन आउट हो जाए तो ये भी एक क्राइम है। लेकिन गुल फिरोज़ा देख लें आप, इवन सायरा जबीन का मैंने डिसमिसल देखा। एक टर्न होते हुए बॉल को जो बाहर टर्न हो रहा है, आप उसको लेग स्लाइड खेलने की कोशिश करेंगी तो जाहिर सी बात है एज लग के वो कैच ही होगा। इसी तरह नतालिया भी जब क्रीज पे आई हैं तो उनको कोई गेम प्लान नहीं था जहन में, कोई सेट प्लान नहीं आप था, ये देखिए, वो सिर्फ बाहर निकल के वो मारी जा रही थी। तो ये क्या है मामला ये? फैसल जी फैसल भाई, तो सारा जो भी है ये अभी न्यू न्यू जी। लड़की है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम इतना नहीं कह सकते, उसका एक्सपीरियंस बाकियों से बहुत कम है। जो ज्यादातर मसला है ना, जैसे गुलफरोज है, वो काफी टाइम से खेल रही है टीम के साथ, मैं उसको देखती हुई आ रही हूँ। उसके बाद नतालिया बहुत लंबे अरसे से मेरे टाइम से खेलती हुई आ रही है। ये और आलिया रियाज, ये मेरे टाइम की खेलती हुई आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि सना फातिमा को कल नतालिया से नीचे क्यों भेजा गया, क्योंकि सना फातिमा की तो फॉर्म लगी हुई थी। ठीक है, आपको नतालिया से उसको ऊपर भेजना चाहिए था। जो नतालिया उसने क्या कर दिया आके पहले। हमें राइट। ये गिले और शिकवे जो है, ये नतालिया से है, आलिया से है, आयशा जफर से है। आयशा जफर का बहुत लंबा कैरियर है, वो मेरे टाइम से खेलती हुई आ रही है। तो सादिया ठीक है, ये ये बताइएगा कि ये किसका डिसीजन है? क्या ये कैप्टन का डिसीजन होगा या ये कोच का डिसीजन होगा कि सना को इस नंबर पे भेजना नहीं चाहिए था, नीचे भेजना चाहिए था? ये डिसीजन का तो देखें, मुझे नहीं आइडिया कि किसका डिसीजन है, क्योंकि हम मेरी इतनी वो है ही नहीं ना इनके अंदर बादशाह, या मैं पूछ सकूं कि किसका डिसीजन था। लेकिन जिसका भी डिसीजन था, गलत डिसीजन था। हम्म। अच्छा, जो वैसे सादिया, प्रूफ नहीं हुआ। आपने भी सना मीर और नैन और दीगर के साथ खेला हुआ है। इंडिया के साथ जब भी जी जी। खेलते हैं हम, तो क्या इशू होता है? हम प्रेशर में आ जाते हैं या खामखा का? क्योंकि कल की 2 प्रेस ऐसी कॉन्फ्रेंसेस थी। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने जो कहा हमारे लिए तो भाई, बस एक नॉर्मल मैच है, फातिमा सना ने कहा नहीं जी प्रेशर असल मैच है। असल बात ये है कि इंडिया से हम नहीं घबराते। हम टोटल ही, जब हमें इंटरनेशनल बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ता है तो हम टोटली घबरा जाते हैं। अभी आप ये देखें, पर हम जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं घबराए।
और उससे पहले साउथ अफ्रीका भी आई थी पाकिस्तान, तो हमने पिचेस फिर साउथ अफ्रीका वैसी भी बनाई आई हैं है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। के। अपनी कंडीशन देखें भाई, अपनी कंडीशन कुछ लोग होते हैं जब जैसे बड़ी टीम में है वो जरा इजी भी ले जाती हैं, ठीक है, नो डाउट उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ भी अच्छी क्रिकेट खेली, हमें इस चीज की खुशी है। आपने जिम्बाब्वे के साथ भी अच्छा खेला, हमें इस चीज की खुशी है, क्योंकि हमें उम्मीदें बहाल हो जाती हैं कि नहीं इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आ रहा है, अच्छा खेलेंगी। लेकिन जब ये वापस हमें मुंह की खानी पड़ती है तो फिर इससे अफसोस भी अच्छा, होता है मुझे एक कि और नहीं चीज़ ऐसे। बताएं सादिया यूसुफ कि आप टीम का इतना अरसा साथ रही हैं, हमारी जो फील्डिंग साइड है वो पिछले सालों से कदरे बेहतर हुई तो है, लेकिन अभी भी जब आप इतने बड़े क्रंच मोमेंट में 4 कैचेस छोड़ेंगी, और वो भी ऐसे कि 2 तो कैचेस ऐसे थे कि बाउंड्री पे छक्का हो गया, वो हम फील्डिंग यूनिट नहीं है अच्छे, हम प्रैक्टिस नहीं कराते लड़कियों को। पर हमारी जो है ना फील्डिंग यूनिट अच्छी थी, लेकिन आज कल रात जो मैंने देखा आलिया रियाज ने कैच छोड़ दिया, हम्म, लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। हम्म, और वो देखे वो उस टाइम जो स्मृति थी वो तकरीबन तकरीबन वो खेल रही थी 28 पे खेल हाँ रही थी, हाँ उसके बाद उसने 58 की है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए, अगर हम उसको ग्रैब कर लेते तो उनका तो बैकबोन ही वो है स्मृति। राइट, लेकिन वो ठीक है, वाला सवाल बड़े जो प्लेयर फैसल कर रहे हैं कि हमारी फील्डिंग की ट्रेनिंग में मसला कहाँ आ रहा है, क्या मसला है, विद योर एक्सपीरियंस बताएं हमें ज़रा। मसला यही है कि लड़कियां जो है उसको कर ग्राउंड में कर नहीं पा रही। वैसे तो मैंने इनके सेशन देखे हुए हैं, इनके आते रहते हैं ना, तो सेशन मैंने देखे हैं, उसमें अच्छी फील्डिंग करा रहे होते हैं। कोचिज का मसला ये है कि वो तो बेचारे करवा सकते हैं ना, उनका काम है करवाना। आगे जो मैं इन्होंने करने हैं अंदर ग्राउंड में उनके साथ नहीं जा सकते, करना इन्होंने खुद ही है, अपने आप को मैनेज करना है। कुछ गलत हो रहा है उसको भी मैनेज ग्राउंड में प्लेयर ने खुद करना होता है। सादिया, हम पिछले कुछ अरसे से ठीक है ये देख रहे हैं कि चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो या इवन शाइन्स भी हो, जी हम अपने जी जी। होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाना सबको चाहिए और होना भी चाहिए ये, लेकिन हम यहाँ पे बी सी टीमों को बुला के जी तो उनके हम जीत जाते हैं, और बड़ी टीमें जब उनके खिलाफ जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो फिर हम अल्लाह वास्ते अल्लाह आसरे बारिश हो जाए, ये हार जाए वो हार जाए, उस पर आ जाते हैं। वुमेन्स टीम के साथ भी आपको यही मसला लगता है? फैसल भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है ना जैसे इंग्लैंड हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके साथ हमारी जो ट्रॉफी वो जो चलती है, वो साल में जो हमने खेलना होता है क्वालिफायर्स राउंड के बाद, जो हमने बड़ी टीमों के साथ खेलना है, हम एक दफा ही खेलते हैं। ये सीरीज आ गई, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ये जीत गए हार गए कोई इशू नहीं, अगला टूर आ जाएगा। हमारे ये बड़ी टीमों के साथ जो है ना ये हमारे मैचेस कम है। हम सही। लोग हमें अब देखो ना, जिम्बाब्वे को हमें बुलाने का क्या फायदा हुआ? पता कोई नहीं। फायदा नहीं हुआ हमें। ठीक है, अब हम इसको बुला लें, अब तो बांग्लादेश भी हमें आगे पीछे आगे नहीं आने देता। अब जी। देखें आज स्कॉटलैंड से हार गए आप, ये देखें हमें इसका क्या फायदा हुआ? हम्म। ठीक, ठीक है सादिया, बहुत ठीक है शुक्रिया। हमारे एब्सोल्युटली, बहुत जी शुक्रिया। ठीक ये है। वही मसाइल मतलब हैं सादिया जो हम अपनी मेंस टीम के साथ भी देते हैं। जब हम बहुत सारे मैचेस हार जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारी बायलैटरल सीरीज उनके साथ है ही नहीं थी, और नहीं होती तो बीसी टीम के साथ खेल कर आप क्या ही कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।